हेलो विद्यार्थियों, मैं BL बोचलिया। कोविड-19 के कारण से आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लास शुरू की है। इसके साथ में आपको जितनी क्लासें होगी उनके अनुसार आपको याद भी करना है और स्टडी को जारी रखना है। होमवर्क के रूप में भी यही कार्य करना है जो आपको बताया जाएगा। और उसी के साथ में अपने पिछले अध्याय के बारे में अगर चर्चा करें, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, तो इनमें पहला आपके मानव भूगोल की परिभाषाएं हुई थी, उसकी प्रकृति हुई थी, विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, संभववाद के बारे में पढ़ा था, निश्चयवाद के बारे में पढ़ा था, नवनिश्चयवाद के बारे में पढ़ा था, मानव भूगोल की विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है ये शुरू करने जा रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और जनरल नॉलेज के रूप में भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आता है वो। और वो टॉपिक है विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जो जनजातियाँ हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वो कुछ शिक्षित वर्ग से काफ़ी अलग है। उनके रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो सारे के सारे कुछ अलग देखने को मिलेंगे। जो परंपरागत या प्राचीन समय में देखने को मिले थे वो अब भी देखने को मिलेंगे। ऐसी जनजातियां हैं जो काफ़ी दुर्गम है, पठारी, पहाड़ी, घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में, निर्जन प्राय क्षेत्रों में देखने को मिले। तो विश्व की जो जनजाति है और जनजाति की जो परिभाषा है वो एक अपन ने बनाई है परिभाषा भी, कि विश्व की जो जनजाति है कि जनजाति लोगों का वह समूह है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ये रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनसे आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं और इनका जो आर्थिक आधार होता है वो आखेट होता है, संग्रहण का, खाद्य संग्रहण का कार्य होता है, पशुचारण का कार्य। प्रमुख रूप से इनका 3 होता है। खाद्य संग्रहण का कार्य होता है, इकट्ठा कर लेते हैं और खाते रहते हैं। आखेट का कार्य करते हैं और पशुचारण का कार्य करते हैं। जैसे मान लो अपन ने प्राचीन समय की पहले बात करें तो कई लाखों वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर रहता आ रहा है और इसी के साथ में उन्होंने कई प्रकार की तकनीकी है, शिक्षा है, उनके पर्यावरण के साथ में अनुकूलन की क्रिया है, वो करके वो काफ़ी सभ्य बना हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राचीन सभ्यताओं को अपना करके और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक वेशभूषा, खान पान कुछ अलग है। इन्हीं के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक है अपना विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जो जनजातियाँ हैं उनकी जनजाति की परिभाषा अपन सबसे पहले लिखेंगे। जनजाति की परिभाषा। विश्व की जनजाति की परिभाषा के अंदर लिखेंगे जनजाति लोगों का वह समूह है। जनजाति लोगों का वह समूह है जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं
सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इनका आर्थिक आधार होता है खाद्य संग्रहण। आर्थिक आधार खाद्य संग्रहण है, आखेट है और पशुचारण आदि। इनका आर्थिक आधार क्या होता है? खाद्य संग्रहण का कार्य, आखेट का कार्य और पशुचारण का कार्य। ये तीन महत्वपूर्ण रोल हैं इनके। इसी कारण से वो क्या है, आदिवासी भी है। जनजाति वास्तव में इनका आधार क्या होता है? खाद्य संग्रहण, आखेट और पशुचारण। और जनजाति वास्तव में जैविक समूह का नहीं, वरन क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का क्या है, ये प्रतिनिधित्व करती है। तो एक लाइन और लिखेंगे इसके अंदर, जनजाति वास्तव में जैविक समूह का नहीं, वरन जनजाति जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ये इसकी परिभाषा। स्टार्टिंग में अपन देखें तो जनजाति है, इसकी परिभाषा याद करेंगे। जनजाति लोगों का वह समूह है, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से ये मिले हुए रहते हैं। इनका जो आर्थिक आधार होता है वो क्या होता है? मेन एक खाद्य संग्रहण का कार्य, दूसरा आखेट का और तीसरा पशुचारण का कार्य ये किया जाता है। जनजाति वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन क्या है, ये सामाजिक व सांस्कृतिक समूह क्या है, ये प्रतिनिधित्व करती। इस प्रकार से इसकी परिभाषा। अब अपन बात करेंगे विश्व की जो जनजाति है, ये प्रमुख जनजातियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो एक वर्ल्ड लेवल पे अपन देखें पूरी दुनिया में तो लगभग 6 भागों में इसको अपने सिलेबस के हिसाब से 6 भागों में इसको बांटा गया है। इसकी परिभाषा अच्छी तरीके से याद करनी है और मुबारक के रूप में भी ये कार्य आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें विश्व की प्रमुख जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजाति। पूरी दुनिया में जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी जगह निवास करती है, उनका नाम क्या है, ठीक है, उनके संबंध में लगभग ये विश्व की जो जनजातियां उनको 6 भागों में
कितने भागों में बांटा है? 6 भाग। अलग अलग उनके जलवायु का क्षेत्र है, जलवायु के आधार पर इनको बांटा गया है। पहला है आपके ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजाति। ठंडे प्रदेशों की जनजाति, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजाति। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियां, जैसे मान लो अपने उत्तरी ध्रुव जो है उनमें जैसे ग्रीनलैंड है, साइबेरिया का क्षेत्र है, बेपिन द्वीप है, हडसन की खाड़ी है, कनाडा का उत्तरी भाग है। इन क्षेत्रों में जो जनजातियां वास्तविकता में ये कनाडा से लेकर के बेरिंग जल संधि तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो जनजाति है वो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियों के अंतर्गत आती है। और उनमें एस्किमो और सेमोयड्स, एस्किमो है सेमोयड्स जनजाति, एस्किमो है सेमोयड्स जनजाति इसके अंदर आती है। दूसरे नंबर की अपन बात करें, दूसरे नंबर की जो जनजाति है ये विषुवत-रेखीय सघन वनों के निवासी है। विषुवत-रेखीय सघन वनों के निवासी, विषुवत-रेखीय सघन वनों के निवासी। ये घने जंगलों में रहते हैं। इनमें 3 जो जनजातियां हैं, पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है। पिग्मी, सेमांग, सकाई। पिग्मी है, सेमांग है और सकाई है। ये जनजातियां हैं, ये विषुवत-रेखीय सघन वनों के निवासी है। विषुवत रेखा का मतलब आप जानते हो कि भाई ये जो क्षेत्र है और उसके बीच वाला जो 0 डिग्री, कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री है। और 0 डिग्री के आसपास में इस क्षेत्र में पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होने के कारण से यहाँ पर है पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनको पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र को किस नाम जानेंगे? पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में ये पिग्मी है, सेमांग है और सकाई है, ये जनजाति निवास करती है। तीसरी जो जनजाति है वो उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल की जनजाति। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल जनजाति। और उसके अंदर है एक है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। क्या नाम है इसका? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति काफ़ी ज़्यादा कठोर है, शुष्क है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये खाद्य संग्रहण के लिए क्या है, मकट प्रवृत्ति की बनी हुई है। पानी की भी इनमें समस्या है। खारे पानी की कुछ छोटी छोटी झीलें पाई जाती है जिनको पलाया कहते हैं। ये अफ्रीका का बेचुआना लैंड, कालाहारी मरुस्थल, इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई है। ये सबसे ज़्यादा वृद्ध अवस्था में जल्दी हो जाते हैं और उसका कारण है खान पान, खाद्य संग्रहण का कार्य इनको नहीं मिल पाता, इसके कारण से ये समस्याएं बनी हुई।
चौथे नंबर का अपन देखें उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासियों के अंदर मसाई व बद्दू जनजाति आती है। मसाई व बद्दू जनजाति इसके अंदर आती है। मसाई व बद्दू जनजाति है वो इसी के अंदर आती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तापमान है लेकिन बारिश कम हो पाती है, इसके कारण से यहाँ पर घास ही उग पाती है केवल, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उनको जाना भी जाता है। तो उस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में 5वें नंबर का आता है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के निवासी। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी। मतलब क्या है इसमें कि न तो ज़्यादा तापमान अधिक और न कम, बीच की सी स्थिति जहाँ पर पाई जाती है उस क्षेत्र में समशीतोष्ण वाला वो क्षेत्र है, उसको इस नाम से जानते हैं। उस क्षेत्र में घास उगती है और वहाँ पर एक किर्गिज जनजाति पाई जाती है। किर्गिज जनजाति इस नाम से जानेंगे उसको, किर्गिज जनजाति के नाम से उसको जाना जाएगा। लास्ट 6ठे नंबर का आता है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। दुर्गम पहाड़ी व पठारी प्रदेशों के निवासी जिनमें हैं गीर, मीणा, संथाल, गोंड, नागा आदि जनजाति। जो अपने राजस्थान में भी देखने को मिलती है उस प्रकार की यहाँ पर ये जनजातियाँ पाई जाती है। ये अपने पूरे विश्व के लेवल पर अगर देखें तो ये कुल मिलाकर के 6 इसको भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा गया इसको? 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन के बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, इनका अलग अलग, जैसे डेफिनेशन के अंदर है आपको बताया कि जनजाति की परिभाषा। जनजाति की परिभाषा किसे कहेंगे कि जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से क्या है, ये घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और इनका आधार है। और आर्थिक आधार क्या होता है? खाद्य संग्रहण का कार्य होता है, आखेट होता है और पशुचारण का कार्य किया जाता है। जनजाति वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक समूह क्या है, ये प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा आपको याद है। इसके बाद में विश्व की प्रमुख जो जनजातियाँ हैं उनको याद करना है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, उसके बारे में अपन देखें तो पहली जो जनजाति है वह ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जनजातियों के बारे में अपन बात कर रहे थे। और इसके अंदर एस्किमो सेमोयार्ड्स जनजाति है जिसको चकची भी कहते हैं, ठीक है ना, चकची भी कहते हैं, टूंगी भी कहते हैं, एस्किमो भी कहते हैं, सेमोयार्ड्स भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा मतलब ये ठंडे प्रदेशों में है। इसके बाद में विश्वत्रय की सघन वनों के निवासी है जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है,
12 घंटे के दिन होते हैं, 12 घंटे की रातें होती है। उस क्षेत्र की अपन बात करें तो वहाँ पर पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, ये जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद में उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल की जो जनजातियाँ हैं वो बेचुआना लैंड वाला कालारी मरुस्थल वाला क्षेत्र बताया आपको, और वहाँ पर बुशमैन जनजाति है जो अफ्रीका महाद्वीप में ये अक्सर पाई जाती है। इसके बाद में उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी है, वहाँ पर है मसाई व बद्दू वाला क्षेत्र जनजाति पाई जाती है। इसके बाद में 5वें नंबर का है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी है, यहाँ पर केवल खिरगिज जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? खिरगिज जनजाति। और लास्ट अपन ने पढ़ा था कि दुर्गम है पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी जो अपने राजस्थान में भी यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे भील है, मीना है, ठीक है, ये प्रमुख जनजाति के अंदर आती है अपने राजस्थान में भी। इसके अलावा कुछ संथाल है, गोंड है, नागा है, ये आदि जनजातियाँ इसके अंदर पाई जाती है। इनको अच्छी तरीके से दोनों ये परिभाषा और ये जो जो क्षेत्र हैं इनके विश्व की जनजातियों के, वो अच्छी तरीके से याद भी करना है और ग्रह कार्य के रूप में आपको कार्य